हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर डिजिटल क्लास। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 1 की हिंदी चैप्टर नंबर 10 पेज नंबर 27। ओके, ओपन योर बुक, पेज नंबर 27। यहाँ पे लिखा गया है 10 नंबर चैप्टर में है। चैप्टर का नाम है अच्छा बेटा। तो इस कहानी में हम एक अच्छे बेटे का गुण क्या क्या होता है हम जानेंगे। तो कहानी सुनो। गांव के बाहर पनगढ़ था। वहां 3 औरत पानी भर रही थी। एक ने अपने बेटे की प्रशंसा करते हुए कहा, मेरा बेटा बड़ा बलवान है। उसके जैसा बलवान अपने गांव में क्या, आसपास के गांव में भी कोई नहीं है। वो भारी भारी सामान उठा लेता है। दूसरी औरत ने कहा, मेरा बेटा बहुत तेज दौड़ता है। उसके जैसे तेज दौड़ने वाला अब तक कोई ना मिला। वो बात की बात में बहुत दूर पहुंच जाता है। उसकी तेज चाल पर हिरण भी हार मान जाएगा। तो गांव के बाहर पनघट था। पनघट मतलब जहाँ पे औरत पानी लेने जाते उसे क्या कहते हैं, पनघट। पनघट था। वहां पे 3 औरत पानी भरने गई थी। तो उस पनघट पे कितने औरत थे, 3 औरत। तो उस समय उन तीनों औरत ने अपने बेटों की प्रशंसा कर रहे थे। तो सबसे पहले एक औरत ने अपने बेटे की प्रशंसा करते हुए कहा कि मेरा बेटा बहुत बड़ा बलवान है। बलवान जो कि भारी सामान को भी जल्दी से उठा लेता है। तो उसके जैसा बलवान अपने गांव में क्या, आसपास के गांव में भी कोई नहीं है। वो भारी भारी सामान उठा लेता है। तो अपने बेटे की प्रशंसा करते हुए पहली औरत ने कहा कि मेरा बेटा जो है वो बहुत ही बलवान है और वो बहुत ही आसानी से भारी भारी सामान के उठा लेता है। और उसकी जैसी बलवान उनके गांव में क्या, वहाँ के आसपास के गांव में भी नहीं है। किसने कहा ये? पहली औरत ने। ये बात सुनने के बाद दूसरी औरत ने कहा, मेरा बेटा बहुत तेज दौड़ता है। उसकी जैसा तेज दौड़ने वाला अब तक कोई ना मिला। तो उसने क्या कहा, उसकी दूसरी औरत की बेटा जो था वो बहुत ही तेज दौड़ता है, हिरन से भी ज्यादा तेज दौड़ता है। और वो इतना तेज दौड़ता है कि उसकी जैसा तेज दौड़ने वाला आज तक कोई नहीं मिला। वह बात की बात है बहुत दूर पहुंच जाता है। मतलब ऐसे बात करते रहोगे, पलक झपकने से पहले वो कहाँ जाकर पहुंच जाएगा। उसकी तेज चाल पर हिरन भी हार मान जाए। उसकी माँ, दूसरी औरत ने अपनी बच्चे का प्रशंसा करते हुए कहा कि हिरन भी उसकी चाल से हार मान जाए। सबसे तेज दौड़ता है हिरन, लेकिन हिरन भी हार मान जाएगी उनकी बेटा के आगे। इन दोनों की बात सुनने के बाद तीसरी औरत ने कहा कि मेरे बेटे में कोई विशेषता नहीं है, वो साधारण ही है। तो क्या कहा, उस तीसरी औरत ने कहा कि मेरे बेटे में कोई विशेषता नहीं है। जैसे पहली औरत के बेटे में एक विशेषता है, स्पेशल गुण जो है वो है कि वो बहुत ही बलवान है। वो बहुत ही भारी भारी सामान को उठा सकता है। उस तरह दूसरी औरत का बेटा जो है वो बहुत तेज दौड़ता है। लेकिन तीसरी औरत के बेटे में कोई विशेषता नहीं था। उनकी माँ ने कहा कि मेरे बेटा में कोई विशेषता नहीं है, वो सारे साधारण बच्चों की जैसी है। जैसे साधारण बच्चे होते हैं उसी तरह ही वो है। ऐसे ही तीनों औरत बात कर रही थी। इतने में पहली औरत का बेटा झूमता हुआ आया। तो पहली औरत का बेटा जो है वो बहुत बलशाली है। वो वहां उन तीनों औरत जो अपनी पनघट से पानी लेकर जा रहे थे, उस समय पहली औरत का बेटा वहां पे आया। वो झूमता हुआ आया। उसने माँ की ओर देखा तक नहीं, वो आगे बढ़ गया। उसकी माँ पानी का मटका भर कर जा रहा है। लेकिन वो जो पहली औरत का बेटा था जो बहुत बलशाली था, लेकिन उसने आया, झूमता हुआ आया और उनकी माँ को भी नहीं देखा और वहां से वो चला गया। उसी समय दूसरी औरत का बेटा भी तेज चलने में आया और उधर से चला गया। दूसरी औरत का बेटा जो हिरन से भी तेज चलता है वो भी वहां पे आया,
लेकिन वो वहाँ से तेजी ही निकल पड़ा। उसने भी माँ की ओर नहीं देखा। तब तक तीसरी औरत का बेटा आया। तब क्या हुआ, वहाँ पे तीसरी औरत का बेटा आया जिसने कहा था कि मेरे बेटा में कोई विशेषता नहीं है। तो तीसरी औरत का बेटा आया, उसने भी माँ को और नहीं, उसने आते ही कहा, माँ पानी का घड़ा मेरे सिर पर रख दो, मैं ले चलता हूँ। ऐसे कहकर उसने माँ के हाथ से घड़ा अपने सिर पर रखा लिया और वो घर की ओर चल पड़ा। जब तीसरी औरत का बेटा आया, जब तीसरी औरत कह रहा था कि मेरी बेटा में कोई विशेषता नहीं है, लेकिन उस समय तीसरी औरत का बेटा आया और कहा कि माँ जो पानी का मटका पकड़े हो वो मेरे सिर पर रख दो, मैं इसे घर ले जाऊंगा। ये कहकर उसने अपनी माँ के हाथ से वो मटका लेकर अपने सिर पर रखकर घर की ओर चल पड़ा। ये देखकर पहली औरत और दूसरी औरत ने तीसरी से कहा, बहन हम तो अपने अपने बेटी की प्रशंसा कर रही थी, किंतु सबसे अच्छा बेटा तो तुम्हारा है जो कि घर के कामों में हाथ बटाता है। तो जब तीसरी औरत का बेटा ने पानी का मटका लेकर उसके घर चले गए, ये सब कौन देख रहा था, पहली औरत और दूसरी औरत। ये दोनों तीसरी औरत से कहा, बहन कि तुम्हारा बेटा जो था, तीसरी औरत का बेटा जो जिसने कहा था कि कोई विशेषता नहीं है, उन्होंने कहा कि तुम्हारे बेटा जो है वो जो कि घर के कामों में तुम्हें सहायता करती है, और हम तो हमारी बेटी की प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन सबसे अच्छा बेटा कौन है, जो कि उनकी माँ की सहायता कर रहा है। तो हाथ बेटा तुम्हारे है जो घर के कामों में हाथ बटाता है। देखो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। पहला औरत का बेटा जो था वो बहुत ही बलशाली था, लेकिन उसका बल कोई काम आया नहीं, उनकी माँ को भी वो मदद नहीं की। तीसरी औरत का बेटा भी, दूसरी औरत की बेटा जो कि बहुत तेज चलता है, लेकिन वो भी अपनी माँ की मदद नहीं की। लेकिन तीसरी औरत का बेटा में कोई विशेषता नहीं था, वो एक साधारण बच्चे की जैसा था, लेकिन वो अपनी माँ की सहायता की। तो अच्छे बेटा कौन बना, तीसरी औरत का बेटा जो दूसरों का सहायता करती है, मदद करती है, अपने पास कोई स्पेशल विशेष विशेष गुण ना होकर भी सबके साथ सबको मदद करती है, सहायता करती है, हिल मिल कर रहती है, तो वो ही सबसे अच्छा होता है। तो किसकी बेटा सबसे अच्छा है, तीसरी औरत की बेटा। तो हम सब भी अच्छे बेटे बनेंगे। तो आप सबको ये कहानी पसंद आया और आपको पता चल गया होगा कि अच्छा बेटा कैसे है। तो इसके क्वेश्चन आंसर जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।